भारत जोड़ो पार्टी के गठन के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली शाह ने देश की 350 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। इंजीनियर नासिर अली शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय महासचिव नाजिम अली शाह नियुक्त किए गए। नई दिल्ली बरेली 16 मई 2023 को राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन, शाह उलेमा काउंसलिंग बोर्ड एवं सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व बुद्धिजीवियों वर्ग व धर्म गुरुओं का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 30 राज्यों से आए प्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं एवं कार्यकर्ताओं की सहमति से भारत जोड़ो पार्टी की विधिवत घोषणा के उपरांत आपसी विचार विमर्श एवं सम्मेलन में उपस्थित 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों की सहमति से इंजीनियर नासिर अली शाह को भारत जोड़ो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। भारत जोड़ो पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली शाह ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो पार्टी क्रांतिकारी शहीद मजनू शाह मदारी, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद, महावीर प्रसाद के आदर्शों और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने का संकल्प लेकर भारत जोड़ो पार्टी का गठन किया गया है। कार्यक्रम में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली शाह का 23 राज्यों से आए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना मुमताज अली शाह कादरी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत जोड़ो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे तीनों संगठन संघ बाम सेफ के बाद तीसरे नंबर के संगठन है जो लगातार देश के 25 राज्यों में जनता के बीच रहकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग भारत को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं और हम भारत जोड़ने के काम में लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली शाह ने कहा कि देश में मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। देश की 85% आबादी को भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा मूल्य वृद्धि, शिक्षा का व्यवसायीकरण, दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों द्वारा दी जा रही आत्महत्याएं, दम तोड़ती कानून व्यवस्था, तेजी से बंद होते हुए उद्योग, सरकारी संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों सौंपना जहां बेरोजगारी को जन्म दे रहा है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए भारत जोड़ो पार्टी ही देशवासियों के सामने एक मजबूत विकल्प है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली शाह ने कहा कि भारत जोड़ो पार्टी देश के सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में है। जातिगत जनगणना को ध्यान में रखते हुए विधानसभा व लोकसभा के प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, जिससे सर्व समाज के लोगों की भागीदारी लोकसभा, विधानसभा से लेकर निचले स्तर तक तय हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर नासिर अली शाह ने कहा कि वैसे तो पिछले 15 सालों से लगातार हमारे संगठन के लोग जनता के बीच पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, परंतु आज राजनीतिक दल के रूप में भारत जोड़ो पार्टी के ऐलान के बाद हमारा लक्ष्य भारत जोड़ो पार्टी मिशन 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर होगा, जिसकी तैयारियों में भारत जोड़ो पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज से ही तैयारियों में जुटने का कार्य करेंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रदेशों से आए लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन का संचालन राष्ट्रीय महासचिव सईद जावेद ने किया। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। जोड़ो पार्टी जो आपने गठित की है, इसी ख्याल आपके दिल में कैसे आया? ख्याल, अरे हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों ने जब देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों से गुलामी से आज़ाद कराया, तो अंग्रेजों ने पहले हमारे देश को तोड़ दिया था। तब आज हमने भारत जोड़ने का काम करा, हमने वो तोड़ने का काम करा, हम जोड़ने का। उसके बाद में भी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा बांटने का काम करा। अब हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस तरह से भारत को जोड़ना है? भारत को जोड़ने के लिए हम जैसे युवा लोग हैं, हमारा समाज है, कौम है, धर्म है, सभी धर्मों को मिलाकर, सभी कौमों को मिलाकर एक मजबूत संगठन बनाया है जिसका नाम भारत जोड़ो पार्टी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां यही बात कहती हैं। वो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, करती कुछ नहीं है। वो हमें लाइन में लगाती हैं। नोटबंदी में लगाया, गले में लगाया, 5 किलो पे हम लोगों को दिया जा रहा है। हमारा जो अधिकार है वो तो दिया नहीं जा रहा, हमें महीना हफ्ता दिया जा रहा है गले के रूप में, 5 किलो रूप में। हर रोज इस देश में एक नई पार्टी का गठन होता जाता है। ठीक है। और हर रोज ऐसे ही नए वादे किए जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से पार्टियां बनती रहेंगी तो मतलब हर रोज पार्टी बनती रहेगी इस तरह से? जिन्होंने पार्टियां बनाई उनका हमें नहीं मालूम कि उन्होंने किस बेस पर बनाई, मगर हमने जो बनाई है वो हमारा अधिकार है।
हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या मेरी, सबसे बड़ा समुदाय मेरा, सबसे बड़ा इंसानियत मेरी, बाबा साहब, देश का संविधान, ये सब निर्माता हैं हम लोग। उस निर्माता की कौम है, नस्ल है उनकी, हम उनके वंशज हैं हम लोग। तो हमारा काम है, भारत जोड़ो हमारा है, देश हमारा है। सभी का अधिकार है ना पार्टी बनाने पार्टी बनाने का अधिकार है, मगर उनके पीछे सपोर्ट किया है। सपोर्ट है नहीं, पार्टी बना के आप आगे कहाँ से आ गए? आपको कौन पूछ रहा है आपके लिए? हमारे पीछे सपोर्ट तो है। हमारा भारत का आज तीसरा, भारत का सबसे पहला अगर संगठन आप आरएसएस को मान लें, दूसरा आप बामसेप को मान लें, मगर तीसरा का नाम आएगा विश्व के अंदर, भारत के अंदर, तो वो हमारा संगठन का नाम आएगा। ये मजबूती हमारी, 1200 जिलाध्यक्ष हैं भारत के अंदर, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हमारे पास में है। हमने 15 साल 20 साल जो काम किया, डोर टू डोर काम किया है देश के अंदर। तो आगामी चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से? 2024 लोकसभा 350 सीट हम लोग लड़ने जा रहे हैं देश के अंदर। 25 राज्यों में, कम से कम 25 राज्यों में हम विधानसभा लड़ने जा रहे हैं 2024 में। सर, आप बरेली से आते हो जी। और वो बरेली यानी एक उत्तर प्रदेश, जी। वहाँ हिंदू मुस्लिम में हमेशा दंगा यानी चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहें? दंगा कराने वाले कौन है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपका कैमरा उधर कर दिया जाए, कराने वाले कौन लोग हैं? लेकिन ये मुद्दा चल रहा है ना, चल रहा है, उस मुद्दे को सुधार करने का काम हम करेंगे सुधार, उसका हम सुधार करेंगे। बताइए अगला सवाल। अध्यक्ष जी, आज देश की 80% आबादी जो है 5 किलो राशन पर डिपेंड है। इस व्यवस्था को आप किस तरह बदलेंगे? 5 किलो व्यवस्था जो है, ये चारा न डाला जाए हमारे लिए। हमारा देश, हमारा यहाँ की जायदाद हमारी, और उसमें से हमें टुकड़े दिए जाना, वो टुकड़े हमें मंजूर नहीं है। देश हमारा, उसकी सब चीज़ हमारी है। हमें टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। हम उसकी व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। हम ऐसे हम कर लेंगे कि वो उनको व्यवस्था जो 5 किलो गल्ला ना लेना पड़े, 5 किलो गल्ला वो बांट सकें वो लोग। हम उनको ताकतवर मजबूत बनाएंगे। सर, क्या करेंगे जो उनको ताकतवर मजबूत, क्या ऐसी अलग चीज़ करेंगे? ताकतवर बनाने के लिए हमारे पास में आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, उस पर हम काम करेंगे। हमने वर्क किया देश के अंदर 20 साल, और हमारे पूर्वजों ने जब से देश निर्माण हुआ तब से काम करा। हमें मालूम है देश कैसे चलाया जाता है। क्या एजेंडे रहेंगे भारत? एजेंडे ये हैं कि देश को एक करना है, भारत को जोड़ना है। जो टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, सभी जाति धर्म बिखरे पड़े हैं, समुदाय बिखरा पड़ा है, उसको जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। अध्यक्ष जी, 37% पर आज देश की सरकार चल रही है, 63% जो बिखरा हुआ है, इसको आप किस तरह से अपने साथ? 37% में उन्होंने सरकार बनाई, अब जो बाकी बच्चे उसमें सरकार हम बनाएंगे, उनकी सरकार खत्म। आपने कहा भारत जोड़ने, कुछ समय पहले एक नेता निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा की। उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? सीधा राहुल गांधी निकले थे ना। तो राहुल गांधी ने अभी कर्नाटक में चुनाव जीता है। देश की जनता के अगले को चुनाव का ऑप्शन नहीं था। अब अगर यदि हम होते वहां पर कर्नाटक में, तो सरकार हमारी बनती, ना कि उनकी सरकार बनती। हम इतने मजबूत हैं वहां पर। कांग्रेस का विकल्प देने जा रहे हैं देश को? कांग्रेस का विकल्प नहीं देने जा रहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है ये पार्टी, भारत जोड़ो पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और आज ही आप वादा कर रहे हैं कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। आज वादा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग 20 साल पहले वादा कर चुके हैं। 20 साल का वादा आज पूरा करने जा रहे हैं। 20 साल पहले कर चुके हैं, 20 साल काम कर चुके हैं। काम करने के बाद में आपके सामने शक्ल लेके आए हम लोग। सर, जो नए युवा हैं तो उनके शिक्षा पे क्या विचार है? युवाओं को शिक्षा के लिए उनकी शिक्षा को इतना हाईएस्ट कर दिया जाएगा कि देश की पूरी दुनिया में हमारे युवाओं को बुलाया जाएगा, उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश की सभी राजनीतिक पार्टी शिक्षा के नाम पे ही आए दिन बात करती है। शिक्षा नहीं होता क्या है उसका, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है जिसके लिए आज जो गांव के बच्चे, गरीब बच्चे को पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, पहली क्लास से लेकर इंटर तक और उनको बीए तक, फाइनल ईयर तक शिक्षा में कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मुफ्त पढ़ाई की जाएगी और उनका जो हक है 1 रुपया नहीं लिया जाएगा पहले क्लास से लेकर और बीए तक। अगर आपकी फिर पार्टी सरकार पूरी उसकी व्यवस्था करेगी। पार्टी सत्ता में आती है, जैसे कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं जी, सरकारी अस्पतालों के बुरे हाल हैं, इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? जहां मरीज होंगे वहां डॉक्टर इलाज करेंगे उनके घर पर। उनको आवश्यकता ही नहीं है अस्पतालों में उनको आने की। क्यों, किस बेस पे कह रहे हैं कि डॉक्टर, आज जो व्यवस्था सरकारों ने बनाई है वो इतनी चरमराई है कि अगर वो मरीज अगर आ भी जाता है तो बेचारा वो वहां पर दम तोड़ देता है। हम ऐसे चाहते हैं कि जो व्यवस्था, जो मरीज हैं वो उस हद तक ना जाएं बीमारी की, वो घर पे ही उनका इंतकाल हो जाए या घर पे उनको कुछ हो जाए, वो पहले से बेहतर उनको उपचार मिल सके। देश में इतनी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारे कने युवा, पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं।
उनको हम उनका इस्तेमाल करें, उनको हम आगे लेकर अपने देश के लिए, अपनी जुडिशरी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हर सेक्टर में उनको हम साथ लेंगे उनका। दिल्ली सरकार भी ऐसे कह रहा था, उत्तर प्रदेश की भी सरकार ऐसे, लेकिन आज भी युवा वैसे घूम रहे हैं। वो उनका छल कपट था, धोखा था, जो जनता जाग चुकी, जनता समझ चुकी है। वो छल अब उनका खत्म हुआ। 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, सभी सरकार ध्वस्त, हमारी सरकार भारत जोड़ो पार्टी की बनने जा रही है। 75 साल से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। अगर आज देखें तो धर्म के अलावा और देश को तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। काम अभी हमारे मुल्क के अलावा और भी मुल्क हैं देश के अंदर, उन्होंने कितना हमसे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे बढ़े। सारी दुनिया को टेक्नोलॉजी हमने दी, शून्य हमने दिया, सारी हमने दी। और हम ही विफल हैं। वो हमसे 50 साल आगे, हम 50 साल पीछे क्यों? ये सवाल मैं मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ और देश की जनता, उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो सरकारों में बैठी हुई, सत्ता में बैठी हुई है, विपक्ष में बैठी हुई हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं सरकार ने धर्म का काम किया, तो आप धर्म की भी बात नहीं करेंगे? ना, धर्म मेरे घर तक सीमित है, मेरे सर तक सीमित नहीं है। धर्म मेरे घर तक सीमित है। धर्म मेरी प्रार्थना है, मैं उसको करूंगा कंटिन्यू, रोकने वाला नहीं हूं। मगर धर्म मेरा घर तक है, धर्म का काम मेरा है, वो करता रहूंगा। मगर देश का काम धर्म से नहीं चलने वाला, देश का काम कौमी एकता, भाईचारे चलने वाला है, उसको आगे बढ़ाएंगे हम।